फैमिली कैसी है? उम्मीद रखती हूँ ठीक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है मेरा कुछ सैटरडे और संडे दोनों का दिन का व्लॉग है ये मेरा। तो हफ्ते वाले दिन मैंने कपड़े भी धोए थे, तो आज ये कपड़े उतारने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो घर के पीछे यानी कि आई मीन घर के पीछे हमारी जो बालकनी है ना, वहाँ पर आजकल हवा थोड़ी अच्छी सी चल रही है। तो लग रहा है कि मौसम का कुछ ठंडा ठंडा मौसम का कुछ आगाज़ हो चुका है। तो भाई इसमें तो सूप और गाजर का हलवा और बस ऐसी ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है। तो इंशाल्लाह अभी तो सर्दियों के आगाज़ हुई है, तो आगे हम करेंगे ऐसा सब कुछ। और यहाँ पर हम लोग फिर कपड़े वगैरह उतारने के बाद मैं यहाँ मास के पास आ गई थी। यहाँ मास के पास आ गई और मास जो है थोड़ा सा अपना आईफोन जो था वो प्रो मैक्स जिन्होंने नया नया लिया है उसको बस लगे रहते हैं, कभी उसमें एडिटिंग करते हैं, कभी तस्वीरें खींचते हैं, कभी कुछ करते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने इसमें सीन वगैरह तो डाली ही नहीं है, बस अभी उसमें यूट्यूब ही वगैरह चला रहे हैं। तो यूट्यूब में भी सिर्फ अभी उनको शौकीन जो उठा हुआ है वो सितारा यासीन के व्लॉग को उठा हुआ है, बस वो सितारा यासीन का व्लॉग देखते हैं। और ये अपना मैंने कहा है कि मास प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरी फैमिली को, छोटी सी जो मेरी फैमिली है ना उसको दिखा दो ज़रा अपना आईफोन। तो यहाँ मास फिर अपना आईफोन दिखाने लगे थे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला उनको नसीब करे अच्छा है। तो मास को तो सिर्फ इस वजह से दिला दिया क्योंकि उन्होंने कुरान पाक ख़त्म किया है और फिर वो काफ़ी दिनों से रो रहे थे कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। तो अफजाल ने कहा चलो क्यों ना मैं तुम्हें आईफोन दिला दूँ। तो यहाँ मास को आईफोन दिलाने लगे थे। और यहाँ ये जो मैं उठाऊँगी ये जो ज़ियान का मोबाइल है, क्योंकि ज़ियान जो है और असल में मेरे बच्चे जो है ना मोबाइल से पर्सनल इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जो है ना फिर मास ने मोबाइल तो मैंने दिखा दिया था और फिर मैं ये बात करने लग गई थी क्योंकि पीछे शोर इतना था, तो इसलिए मैंने अपनी वॉइस मुनासिब नहीं समझी बताना आप लोग को, बताना नहीं सॉरी सुनाना तो मैंने अपनी वॉइस जो है ना, आज ज़बान बड़ी लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या हो गया इस ज़बान को, समझ में नहीं आ रहा ज़बान में हुआ क्या है। तो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती लेकिन पीछे शोर बहुत था तो आप लोगों के समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर जिस रूम में मैं बैठी हूँ ना वो रूम जो है खिड़की का है, फिर वहाँ रोड से गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं, तो इसलिए मैंने नहीं सुनाना अच्छा समझा। और फिर यहाँ मैं अपनी वॉइस ओवर करने लगी थी। तो मैं यहाँ यही बताने लगी थी कि बच्चे जो हैं ना मेरे व्हाट्सअप सिर्फ मोबाइल जो पर्सनल यूज़ करते हैं सिर्फ वो इसी वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है और फिर व्हाट्सअप एक्टिव करना पड़ता है। तो अभी भी माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने जो अभी ऐलान कर ही दिया है कि 100% क्लासेस अटेंड की जाएंगी। तो अभी तो फ़िलहाल इस मोबाइल का ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैं रख दूँगी। और फिर दूसरी बात यह है कि सितारा यासीन का टॉपिक आ जाता है, तो फिर माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में उनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, लंबी उम्र दे और सेहत दे, क्योंकि औलाद के साथ उनको अब जीना है। क्योंकि उनके शौहर जो हैं वो तो चले गए सेकंड वाइफ के पास ही, और वो ज़्यादातर सेकंड वाइफ के पास ही रहते हैं, वो उनके पास कहाँ होते हैं बेचारी के पास। तो बस अल्लाह ताला, मेरी तो उनकी लिए हर कमेंट्स में यही दुआ होती है, यही सलाह होती है उनको बेचारियों को कि बस आप जो है ना हौसला रखें, अल्लाह ताला आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, लाज़िम बात है। हमारे माशरे में ऐसा थोड़ी है कि एक औरत को छोड़ दिया जाए। तो फिर साथ साथ फिर मैं उसके बाद जो है किचन में आ गई थी, क्योंकि नाश्ता करने के बाद जो है ना मैंने कपड़े वगैरह उतारने थे रस्सी पे से, और फिर बच्चों माँ से थोड़ी सी गपशप में लग गई थी। और यहाँ मैं आ गई हूँ फिर किचन में तो बस हाउस वाइफ का तो सुबह होती है तो किचन, रात होती है तो किचन ही किचन है हमारा नाम है। हम असल में हम घर के ना रूमों में कम और किचन में ज़्यादा रहते हैं। तो चलें कोई बात नहीं फ़िलहाल। तो यहाँ पर मैं ज़रा अपने किचन को संवारने लगी थी क्योंकि आज संडे था, खाना वगैरह बनाना था, कुछ अच्छी सी स्पेशल सी डिश सोची थी कुछ अच्छा सा यूनिक सा बनाने का। तो बस ये जो बिखरा हुआ था, जो फैला हुआ था, वो समेटने लगी थी। रात के बर्तन थे जो इनको अब इनके ठिकाने पे लगाना था, और ये सारा गोश्त जो था मैंने डिफ्रोस्ट किया हुआ था। तो बस यही था। और यहाँ किचन को मैं साफ़ करने के साथ साथ जो मैंने नमक की बर्नी वगैरह जो सब नाश्ते में यूज़ होते हैं बर्तन, तो सब फैले हुए थे, तो उनके बर्नियों को साफ़ करके लगाया। और फिर कुछ मुझे थोड़ा सा सामान भी मंगवाना था अफजाल से। तो किचन में यानी कि प्याज वगैरह जो होती है कुकिंग के सामान, तो वो ख़त्म ही हो चुकी थी। तो फिर मैंने अफजाल से कह दिया था कि आप जा रहे हैं बाहर, तो चाय की पत्ती, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, ये 4 चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। फिर जब जाएंगे ग्रोसरी करने तो फिर इंशाल्लाह फिर और ले आएंगे। अभी आप फ़िलहाल मेरे को इतना सामान ला दीजिए। तो फिर इन्होंने मेरे को चाय
मेरे को चाय की पत्ती वगैरह ला दी। अब यहाँ पर मैं सेट करने लगी थी और फिर सेट करने के साथ साथ ही फिर मैंने यहाँ सब कुछ रख दिया था और फिर मैं उसके बाद लगूँगी अब कुकिंग करने। तो कुकिंग सोचा, तो यहाँ मैं आप लग गई थी कुकिंग करने क्योंकि सामान जो था मैंने वो सेट कर लिया था सारा, और जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने रोक ली थी, उनको मैंने फिर मुझे लगाना था और फिर करना था। और यहाँ मेरी स्टार्ट होती है अब कुकिंग। तो यहाँ मैंने तकरीबन ले लिया था 2 किलो के करीब मटन था, जिसको मैंने लहसुन अदरक के साथ खूब अच्छी तरीके से भून लिया था। और साथ में मैं यहाँ साबुत धनिया कूट रही हूँ इमाम दस्ते से, बहुत ज़ोर मेहनत करके कूट रही हूँ इमाम दस्ते से। मुझे साबुत धनिया कूटना था और इसी में मैंने साथ साथ साबुत मिर्च भी थी, वो भी मैंने इसी में हाथ से कूट ली थी। और यहाँ टमाटर मीडियम साइज़ की 3 से 4 अदद प्याज थे और आधा किलो जितने टमाटर थे और हरी मिर्च थी। तो यहाँ मैंने जो इनको ग्लैंड से चॉपर से यानी कि चॉपर में डाल के चॉप कर ली थी, यानी कि बिल्कुल रेत नहीं करनी, चॉप करनी है खाली अच्छी तरीके से ना, ये कर लिया था मैंने। और साथ साथ ही जो कुटी हुई मिर्चें रखी हुई थी वो मैंने, और साथ में आहिस्ता ही आहिस्ता यानी कि मैं प्याज भी इनमें डाल के ही आहिस्ता आहिस्ता करके चॉप कर रही थी, ताकि आराम से जो है ना ये चॉप भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा और मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो बस यही था। और फिर यहाँ मैंने साबुत धनिया के साथ जो था कुटी यानी कि सॉरी साबुत मिर्चों के ये तकरीबन 12-13 ज़्यादा, तो यहाँ में 12-13 अदद साबुत मिर्च थी, तो इसको मैं साथ डाल के ना हाथ से इमाम दस्ते में डाल के ना, तो यहाँ मैं साबुत मिर्चों को डाल के ना साथ साथ कूट लूँगी। फिर उसके बाद जब हम आ जाते हैं फिर मसालों पे आते हैं। अब ये गोश्त जो है सिर्फ इसमें पानी मैंने ऐड नहीं करा, ये लहसुन अदरक के साथ और साबुत गरम, और यहाँ तकरीबन मैंने जो मसाले जो चॉपर के थे वो भी डाल दिए, और साबुत धनिया जो मैंने हाथ से कूटा था वो, और साबुत मिर्च भी थी वो भी मैंने हाथ से कूट के इमाम दस्ते में डाल दी थी। और साथ साथ ही अब मैं स्पाइसेस मसालों पे आ जाऊँगी। तो यहाँ तकरीबन मैं नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा नमक, जितना आपको अच्छा लगे नमक आप उतना डालिएगा। यहाँ मैं नमक डालने लगी हूँ और नमक के साथ साथ फिर मैं डालूँगी और यहाँ नमक के साथ साथ मैं डालूँगी पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ धनिया और यहाँ तकरीबन गरम मसाला, और ये साबुत ज़ीरा ऐड करा है मैंने। इसी के साथ ही साबुत ज़ीरा ऐड करा, ज़ीरे को मैंने नहीं यानी कि कूटा वगैरह नहीं है, साबुत ज़ीरा का है। और यहाँ पर हल्दी जाएगी 2 से 3 चमचे, यानी कि छोटे छोटे हैं, आप देख सकते हैं चमचे का साइज़ कितना है। तो कम ही हल्दी डाली है मैंने और कम ही कुटी मिर्ची डाली है। और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ पिसा हुआ धनिया डालूँगी और पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी नहीं लूँगी। ये जाता है गरम मसाला, और साथ साथ ही मैं मसाले को ना यानी कि मिक्स करती रहूँगी, चम्मच के साथ मिक्स करती रहूँगी। और मैंने इसमें पानी 1 चमचा भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। आप ये प्याज और टमाटर और गोश्त का खुद का यानी कि पानी जो होता है वो और लहसुन अदरक में ही एक तमाम गोश्त यानी कि भुनाई पे आ जाएगा। और फिर इस स्टेज पे हम डालेंगे दही। दही तकरीबन मैंने 1 प्याली ली है, 1 प्याली का मतलब होता है 1 पाव। 2 किलो गोश्त में आधा किलो टमाटर है और 1 पाव दही है। और दही मैंने खूब अच्छी तरीके से खूब फेंट लिए, क्रीम फॉर्म में कर लिए, क्योंकि अगर दही सही से फेंटा हुआ ना होना तो फिर ग्रेवी जो है ना वो फटी फटी सी लगती है, और फिर वो दाने दाने से, फिर उसमें मलाई भी होती है बाज़ दफ़ा दही के अंदर, तो दाने दाने से अजीब सी लगती है मलाई। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से खूब क्रीम फॉर्म में फेंट ली थी दही को, और फिर दही को फेंटने के बाद अच्छी तरीके से फिर मैंने इस तरीके से डाल दी थी। और यहाँ हम रख देंगे दम पे कुछ देर के लिए, ताकि और मज़ीद जो दही का पानी है वो भी और खुश्क हो जाए। और फिर मैं साथ साथ ही यहाँ पर कोयला भी जलाने के लिए रख दिया था मैंने, क्योंकि मैं इसमें दूंगी स्मोक। तो ये बहुत मज़े का यूनिक सा स्टू बनता है, स्मोक स्टू यूनिक बनता है, तो बहुत अच्छा सा लगता है। और मैं अक्सर अगर स्टू बनाती हूँ तो इसी टाइप से बनाती हूँ। इसमें यहाँ पर मैं स्मोक दे देती हूँ, कोयले का धुआं दे देती हूँ, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। तो यहाँ तकरीबन सालन मेरा तैयार है, बस आप रोटियाँ पकेंगे और हम खाएँगे। और साथ साथ ही मैं ज़ियान का मुर्गा दिखा देती हूँ आप लोग को। ये ज़ियान का मुर्गा आया है, बहुत ख़तरनाक मुर्गा है, मैं तो इसको वापस करवा दूँगी, बहुत ख़तरनाक मुर्गा है। ये कल आया है और ये अब छत पे जाकर इसने तबाही मचाई हुई है। जो हमारे ज़ियान के पिछले भी बेचारे के मुर्गा मुर्गी हैं ना, वो सब तबाही मचा रहे हैं उनके। बैठने भी नहीं दे रहे। हाथ धो क्या? हाथ धो क्या? हाथ धो कल भी दोनों हाथों में से एलर्जी हो गई इसके हाथों में।
हाय, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि शाम की टाइम हो चुका था। खाना वाना खा के बर्तन वगैरह धो लिए थे, किचन विचन बिल्कुल साफ़ कर लिया था। तो यहाँ लाजमी बात है फिर चाय बनती है, और कराची वाले तो चाय के शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं कराची वाले चाय के। तो हम लोगों ने बस फिर ये चाय बना ली। चाय का कलर कैमरे में थोड़ा फीका फीका सा लग रहा है, वैसे बनी चाय बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी वो चाय बनी थी। तो मैं अमूमन इसी तरीके से चाय बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने तकरीबन सारे कप जो थे वो सेट करके रख लिए थे। और ये जो हमारे ना ब्लैक वाले कप जो है 3 टूट चुके हैं। बड़ा अफसोस, पता नहीं क्या हो गया था कपों में, रखे रखे बस टूट रहे हैं कप, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। अब इंशाल्लाह दोबारा से कप चेंज करेंगे हम लोग। तो ये ब्लैक वाले कप ना हम लोगों को बहुत पसंद थे, हम लोग बहुत अच्छे, यानी कि अच्छा लगता था ब्लैक कप में चाय पीना ना, तो अच्छे लगते थे हम लोगों को। अब जो है ना ये टूट रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह दोबारा से कप लाएंगे, और फिर दोबारा से हम सोच रही हूँ ब्लैक कलर ही लाऊं, ब्लैक कलर अच्छा है। तो यहाँ तकरीबन चाय तैयार हो गई थी, और मैंने साथ साथ ही कपों में निकालना शुरू कर दी थी। और यहाँ मैं अपना किचन भी दिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैं किचन में आती हूँ ना काम करने, तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ साथ जो फैल रहा है उसको साथ साथ समेटती जाऊँ और साफ़ करती जाऊँ, क्योंकि किचन की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम ही चाहें जैसा चाहें किचन को रख सकते हैं, किचन को फैलाकर भी हम ही रखेंगे और किचन को संवार के भी हम ही रखेंगे। तो क्यों ना से हम उसको ज़रा बना संवार के ही रख लें हम अपने किचन को, बेचारा एक किचन ही तो होता है घर में। और यहाँ चाय तैयार थी, फिर मैंने कप वगैरह में निकाली, और यहाँ फिर मैं देने लगी थी। तो मैं आपको साथ साथ अपनी छत पे भी लेके जाऊंगी, क्योंकि छत पे जो है ना वो मुर्गों की हो रही है फाइटिंग। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। अल्लाह हाफिज़। लड़ने